हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बात करते हैं कि मंडे के दिन पे मार्केट कौन सा मूव दे सकता है। उसके पहले बात करते हैं कि फ्राइडे के दिन पे मार्केट में क्या हुआ। मैंने आप सबको क्लियरली बता दिया था कि कोई न्यू पोजीशन ऐड नहीं हुई है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी थी। तो वो हिसाब से सिर्फ कैरी फॉरवर्ड पोजीशन से कोई न्यू पोजीशन किसने भी ऐड नहीं की थी, चाहे वो एफ हो, डी हो, प्रॉपर्टी डेस्क हो या रिटेलर्स हो, क्लाइंट्स हो। ठीक है, तो वो बात हो गई थी। और मैंने आपको इंट्राडे में बता दिया था लाइव मार्केट में टेलीग्राम में कि 24 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि वहाँ पे कॉल राइटर्स बहुत एक्टिव है, एग्रेसिवली एक्टिव है। तो मार्केट अगर उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो हमें एक अपसाइड रैली मिल सकती है 50 से 100 पॉइंट पर। मार्केट ने उसके पास से ही रिजेक्शन लेके मार्केट ने एक बेरिश हमें मूव भी दिया और हमने वो कैप्चर भी किया। तो अभी ये बात होगी फ्राइडे की। अब बात करते हैं कि मंडे को क्या हो सकता है। अगर डेटा की बात करें तो रिटेलर 17,000 कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन ऐड करके गए हैं, और वही शॉर्ट पोजीशन भी 5,500 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास उन्होंने ऐड की हुई है। और अगर वही बात करें हम कि ऑप्शंस में क्या डेटा, ऑप्शंस में कॉल लॉन्ग में वो ज़्यादा बैठे हुए हैं, कॉल लॉन्ग ज़्यादा करके गए और पुट शॉर्ट ज़्यादा करके गए। तो बेसिकली उनका बायस बुलिश साइड में ही है। और डीआईएस ने क्या किया, डीआईएस ने हल्के से 300 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास उन्होंने बाय किया हुआ है फ्यूचर्स लॉन्ग पोजीशन में, और शॉर्ट पोजीशन उन्होंने निकाली हुई है हल्की सी। ठीक है, तो अभी बात करते हैं एफ ने क्या करके। एफ 20,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट पोजीशन में ऐड करके गए, तो वो एग्रेसिवली ऐड करके गए शॉर्ट पोजीशन में। और वही अगर हम लॉन्ग पोजीशन में बात करें तो 5 साढ़े 5 हज़ार कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने भी लॉन्ग पोजीशन में ऐड किए हुए, पर एग्रेसिव कहाँ है वो, डाउन साइड में। और अगर उनका हम डेटा बात करें, ऑप्शंस का डेटा, ऑप्शंस में वो कॉल शॉर्ट ज़्यादा करके गए, पुट लॉन्ग ज़्यादा करके गए, तो वो बेरिश चांस है उनका। और अगर प्रॉपर्टी रिस्क की बात करें तो प्रॉपर्टी रिस्क ने क्या किया है, उन्होंने 11,000 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास लॉन्ग किए हुए फ्यूचर्स में, और शॉर्ट पोजीशन भी उन्होंने हल्की सी बनाई हुई है। और उनका भी डेटा ऑप्शंस का बात करेंगे तो बेरिश है, क्योंकि वो भी कॉल शॉर्ट करके गए और पुट लॉन्ग ज़्यादा करके गए। तो उनका स्टांस बेसिकली नेगेटिव साइड में ही ज़्यादा दिख रहा है। अभी बात करेंगे कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। कल अगर हमें एक गैप डाउन ओपनिंग मिल सकती है या गैप अप ओपनिंग मिल सकती है। एक इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट लेवल है, मैं आपको यहाँ पे चार्ट में दिख जैसे आपको दिख रहा होगा, मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों मार्क की हुई है, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क की हुई है। अगर मार्केट हल्का सा गैप अप ओपन होता है या पहले मॉर्निंग सेशन में ऊपर भी जाता है, तो हमारे जो रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ से हमें एक सेलिंग देखने मिल सकती है, क्योंकि एफ जो है एग्रेसिवली 20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड करके गए हुए हैं मंडे के लिए। तो ऑब्वियसली उनका स्टांस है कि मार्केट को नीचे खींच के लेके आना है। तो थोड़ा ऊपर लेके जा सकते हैं स्टार्टिंग में, जो रिटेलर्स है उनको ट्रैप करने के लिए, और वहाँ से मार्केट को यू टर्न लेके गिरा सकते हैं। अगर मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, अगर अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हो जाता है मार्केट, तो वहाँ से हमें एक पुल बैक भी देखने मिल सकता है, क्योंकि प्रॉपर्टी टेस्ट भी 11,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड करके गए फ्यूचर्स में लॉन्ग में। तो दोनों साइड मूवमेंट होने के चांसेस ज़्यादा है, पर शॉर्ट पोजीशन अगर मज़ा तब आएगा जब मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा और रेजिस्टेंस के पास से अगर वहाँ से हमें सेल ऑफ देखने मिलेगा, तो हम एक अच्छा मोमेंट कैप्चर कर सकते हैं, जो हमारे इंटरेस्ट मोमेंटम स्ट्रैटेजी के हिसाब से बेस्ड है। तो वहाँ से हम एक अच्छा मोमेंट कैप्चर कर सकते हैं। अगर गैप डाउन हुआ तो हमें थोड़ा इतना एग्रेसिव नहीं होना है, हमें एग्रेसिव उतना नहीं होना है। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हमें प्राइस एक्शन में फोकस करना है, उसका मार्केट पुल बैक भी दे सकता है। पर अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है या फर्स्ट फ्लैट ओपन होकर थोड़ा ऊपर जाता है, तो वहाँ से हमें एक नेगेटिव ट्रेड आराम से मिला जा सकता है। इसका जो भी अपडेट होगा, लाइव अपडेट होगा ओआई डेटा के हिसाब से, आपको टेलीग्राम में देता रहूँगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक बायो में। सो ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो, मिलते हैं कल मार्केट में।